अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज हम मीज़ल के बारे में बात करते हैं, उर्दू में खसरा बोलते हैं। मीज़ल का ट्रीटमेंट एंड पे बताऊंगा और कुछ साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, उसके कॉम्प्लिकेशन कि अगर आप मीज़ल का वैक्सीन नहीं लगाते या टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं कराते बच्चे की डेथ हो सकती है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी बात करते हैं और उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सपायरी के, मीज़ल के वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो आपने वीडियो को पूरी देखनी है स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए, मीज़ल एक आरएनए वायरस है। अगर एक बच्चे को खसरा हो जाता है घर में तो बाकी बच्चों को बिल्कुल हो सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। देखिए, सबसे पहले बच्चे पर नेक और फेस पर रैश स्टार्ट हो जाएंगे। मैक्युलोपैपुलर रैश होंगे विद हाई ग्रेड फीवर। ये रैशेस जितना ज़्यादा बॉडी पे फैलता है उतना ही ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। सबसे पहले नेक फेस को इन्वॉल्व करता है, फिर एब्डोमेन, फिर लेग्स और हैंड। पूरे बॉडी को जब इन्वॉल्व हो जाए, देखिए ये पिक्चर नज़र आ रही है आपके सामने, इस तरह पूरे बॉडी में जब रैशेस आ जाते हैं बच्चे की तो साथ साथ तेज़ बुखार, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। देखिए, जब बच्चा पैदा हो जाए आफ्टर डिलीवरी 9 मंथ तक बच्चे की बॉडी में, बच्चे की ब्लड में माँ की एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। 9 मंथ तक तो बच्चे को मीज़ल नहीं हो सकता है। 4 to 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी बच्चे को बिल्कुल, क्योंकि माँ की ब्लड की जो एंटीबॉडीज है बच्चे को प्रोटेक्ट करती है हर तरह की जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, वायरल। लेकिन उन बच्चों में खसरा और मीज़ल्स बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होती है डेथ की। लेस देन 3 ईयर होंगे, माल नरिश बच्चे होंगे, अच्छी तरीके से माँ का दूध नहीं पिलाया है, और कमज़ोर बच्चे जिनकी क़ुव्वती मुदाफ़ियत और इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनमें डेथ की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए, कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। साइन सिम्टम्स जो बच्चे की बॉडी पर आ जाते हैं और हमें पता चल जाते हैं कि ये मीज़ल है। देखिए, जैसे मैंने ये तस्वीर दिखाया, ठीक है, पूरे बॉडी पे रैशेस होंगे, ठीक है, साथ साथ फेस, नेक, एब्डोमेन, लोअर लिम, अपर लिम सबको इन्वॉल्व करता है। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड्स होगा 10-12 दिन तक, और साथ अगर आप इनका माउथ ओपन करेंगे, इनकी बकल मिकोजा में मोलर के बिल्कुल अपोजिट, लोअर मोलर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे कॉप्लिक स्पॉट होगा, वाइटिश कलर का स्पॉट होंगे बकल मिकोजा में, और मैक्युलोपैपुलर रैश पूरे बॉडी में होंगे, हाई ग्रेड फीवर होगा। ये कॉप्लिक स्पॉट जो है ना, ये मीज़ल में होता है, और ये तकरीबन 12 और 18 घंटे के बाद बिल्कुल गायब हो जाता है। ये क्लिनिकल फीचर्स है जो बिल्कुल आप पता लगा सकते कि ये मीज़ल है। अब इसमें पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, उसके एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं क्योंकि मेसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी होगा, ठीक है। कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाइक वो हम डॉक्टरों के लिए कि ये मीज़ल के अलावा ये भी हो सकते हैं, लाइक रोज़ियोला इन्फेंटम, मेनिंजोकॉक्सीमा, कवासाकी डिजीज़, ये हम डॉक्टरों के लिए। अच्छा, इसके कॉम्प्लिकेशन, अगर आप अपने बच्चे को मीज़ल का वैक्सीन नहीं लगाता, हिफाजती टीके नहीं लगाया, तो इनकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि मीज़ल हो बच्चे को और साथ जो है ना लंग्स में पानी जमा, निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीज़ल। सबसे ज़्यादा जो बच्चे एक्सपायर होते हैं मीज़ल में वो लंग इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगाया, बच्चा कमज़ोर है, क़ुव्वती मुदाफ़ियत उनका बहुत वीक है और बच्चा एक्सपायर हो सकता है। ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होगी निमोनिया की वजह से बच्चा एक्सपायर हो सकता है। उसके बाद जो है ना ओटाइटिस मीडिया, कान में इन्फेक्शन हो सकता है, मीज़ल है तो साथ साथ जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन, ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसके बाद जीआईटी इन्वॉल्व, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्वॉल्व हो सकता है। आंख का जो सेकंड क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ये डैमेज हो सकते हैं। आपके बच्चे की जो है ना दीदार चली जा सकते हैं, ब्लाइंड हो सकता है, बिल्कुल अंधा, बच्चा बिल्कुल अंधा हो जाता है। और साथ साथ जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो SSP ही, सब एक्यूट
सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसेफेलाइटिस ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। ब्रेन में जो है ना न्यूरो डीजेनरेटिव लीडिंग ये इन्फ्लेमेशन होती है, फिर सेल की डेथ्स होती है, फिर ये सीएनएस इन्वॉल्व होता है, सीएनएस न्यूरो डीजेनरेटिव। तो ये इसकी तो प्रोग्नोसिस बिल्कुल नहीं है, इससे तो बिल्कुल बच्चा बच नहीं सकता, बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है। बच्चे पे झटके आते हैं बार बार और हम यही मेडिसिन देते रहेंगे। तो ये झटकों की वजह से जब ब्रेन इन्वॉल्व एसएसपी हो तो इससे बिल्कुल इसकी प्रोग्नोसिस बहुत कम है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। आपको पता चल गया कि ये मीजल है। सबसे पहले तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। इसके लिए कोई वायरल एंटीवायरल कोई ऐसी थेरेपी नहीं है, कोई सिरप, कोई इंजेक्शन इसके लिए काम नहीं करता है मीजल के लिए। इसके लिए आपने सबसे पहले फीवर तो बहुत ज़्यादा है, पैरासीटामोल देना होता है कि पैरासीटामोल देने का फीवर थोड़ा सा कम हो जाए। अगर उससे ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, ना तो फिर आप एनासिड्स की तरफ जाते हो, आइबोप्रोफिन या प्रोफिन देते हो सिरप वगैरह, ताकि फीवर ठीक हो जाए। साथ साथ आपने बेड रेस्ट, इनटेक ऑफ फ्लूइड्स देना है, डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। आपने अपने बच्चे को डिहाइड्रेट नहीं होने दे, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, तो इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड, इसकी वजह से जो है ना बच्चा हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। फिर उसके बाद जो मीजल में सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये तो वायरल है, साथ साथ मतलब चेस्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया मैंने बताया था, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमने एंटीबायोटिक लगाना है उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और साथ साथ जो बेस्ट ट्रीटमेंट है मीजल में विटामिन ए इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इन मीजल। अब आपने कैसे देना है, इसमें 1 साल तक, अगर एक बच्चे की 1 साल उम्र है, आपने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देना है। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की ड्रॉप्स आती हैं। अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ है, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए देना है। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है, मीजल में बहुत अच्छा वर्क करता है और माशाल्लाह बच्चा ठीक भी हो जाता है। तो ये मीजल का ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन सारे कुछ मैंने आपको बता दिया और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे की हिफाजती टीके नहीं लगाते तो कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया था कि एसएसपी अगर ये हो तो बच्चा जो है ना इसकी एक्सपायरी हो सकती है, बहुत चांसेस होते हैं एक्सपायर ओके डेथ हो जाए बच्चे की। तो याद रखना, बच्चे की हिफाजती टीके लगवाए, 2 साल तक माँ का दूध लाजमी पिलाए। दुनिया का सबसे अच्छा खुराक जो है ना वो माँ का दूध है। 2 साल जो है ना बच्चे की ब्रेन डेवलप होती है, तो आप अच्छी जो गज़ा है, अच्छी फूड जो माँ का दूध है, फार्मूला ये वगैरह इतना वो तो एक मजबूरन जिसका दूध नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो वो देना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।